बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक, मज़े में, खुशबाश और बहुत ही मसरूफ़। जी हाँ, तौकीर आए हुए हैं पाकिस्तान। तो जितने दिन जो है वो गुज़रे हैं वो काफ़ी बिज़ी रहे हैं और अच्छे रहे हैं। और इसी वजह से ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी, क्योंकि पहले मेरा इरादा था कि अच्छे-अच्छे व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो शुरू में तो मैंने डाला, लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं एवरी टाइम मोबाइल हाथ में लूँ और कैमरा ऑन रखूँ तो फिर जो है वो मैं इसी में लगी रहूँगी, फिर मैं ज़्यादा एन्जॉय नहीं कर सकूँगी। तो मेरी कोशिश ये थी कि जी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ अपने हस्बैंड के साथ और अच्छा उनको क्वालिटी टाइम दूँ, उनके लिए अच्छे-अच्छे खाने बनाऊँ और फिर आना-जाना, दावतें, ये सब। तो ये सब हमने एन्जॉय किया, बहुत अच्छे दिन गुज़र रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आते ही पहले तो हस्बैंड बीमार भी बहुत हो गए थे, तो काफ़ी दिन तो उनकी टेक केयर में लगे रहे। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, अपना भी दिल नहीं करता था कि हीटर के सामने से हटे भी। और बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि हमारे पास थे, तो हमने उनकी खिदमत कर ली और उनका ख़्याल कर लिया। तो नज़रों के सामने थे तो ये बहुत तसल्ली रही, क्योंकि जब बंदा दूर होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो यहाँ पर जब फिर आना-जाना शुरू हो गया था, दावतें शुरू हो गई थी। बाजी के घर भी डे स्पेंड किया, अम्मी के घर भी, और सबके घर में बारी-बारी सबके घरों में आना-जाना रहा। हर एक से मिलना-मिलाना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और मनपसंद खाने खाए और सबने बहुत ज़्यादा जो है वो ख़याल किया। और बहुत एक मौसम बहुत अच्छा, सर्दी, और उसमें खाने-पीने का तो अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पर जी स्पेशली मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंदी बनाई थी, और उनकी बहुत ख़्वाहिश थी उनका। जब मैं बनाती थी तो वो मुझे कहते थे कि मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है और मेरा दिल करता है कि मैं मंदी जो है वो खाऊँ। और अब वो पाकिस्तान आए तो फिर जब वो थोड़े से बेहतर हुए तो सबसे पहले मैंने उनको मंदी ही बना के खिलाई, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैंने फिर अब 2 दफ़ा तो उनको बना के खिला दी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो सर्दियों की सौगातें हैं वो सारी की सारी हमने अपने जो है वो खाई हैं और एंजॉय किया है। यहाँ पर जी मेरा न्यू किटन देख लें, इसको आगे भी दिखाती हूँ। कुछ दिन तो मैक्स और जो न्यू किटन है वो दोनों साथ रहे, लेकिन मैक्स जो है वो बिल्कुल भी एक उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और मैक्स ने जो है वो पहले तो रूम में ही नहीं आती थी, उसके बाद उसको मारना शुरू कर दिया, और अब इतना लड़ती थी, इतना ज़्यादा उस पे हमला करना शुरू कर दिया था कि मुझे दोनों को अलग करना पड़ा। और मैक्स को किसी ने अडॉप्ट कर लिया है और वो माशाल्लाह से वहाँ पे अब सेट है। तो इसलिए छोटा जो है बेबी ना, उसको नहीं हम अलग कर सके, उसको साथ ही रखा, क्योंकि वो काफ़ी दिन बीमार भी रहा, उसकी टेक केयर भी बहुत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो वो लगता ही नहीं था कि बचेगा, लेकिन माशाल्लाह से अब बिल्कुल सेट है, खुश है। और मैक्स भी माशाल्लाह से जहाँ पर है वहाँ पर खुश है। यहाँ पर जी हमने एक दिन बनाई थी ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार सी मिक्स दाल, और ज़बरदस्त हैवी किस्म का इसको तड़का लगा था, तो बहुत मज़ेदार बनी थी। तो मैंने सोचा था कि इसकी फुल रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलिए थोड़ा-थोड़ा जो है वो क्लिप जो है वो शामिल कर देते हैं। तड़के में देखिए जी कितनी चीज़ें जा रही हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी, साबुत लाल मिर्च और प्याज़ और लहसुन के साथ इसको जो है तड़का लगा था, और बहुत ही यम्मी बनी थी। मतलब अच्छा लगता है सर्दियों में कुछ दाल भी बने तो स्पेशल किस्म की, और खाने का बहुत मज़ा आता है। इसके साथ फिर सैलेड हो, गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा, हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर जी सब कुछ सिलसिला चल रहा था, और बारबेक्यू ना हो ये हो नहीं सकता। बहुत ही ज़बरदस्त गेट टुगेदर हुई थी जी, बारबेक्यू ज़बरदस्त हुआ था, और सबने बहुत एंजॉय किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौसम खूब ठंडा था और उसमें बारबेक्यू तो मज़ा आ ही जाता है। अंदर जो है वो लेडीज़ पूरियाँ बना रही थीं, और यहाँ पर जेंट्स जो है ये इनका ही डिपार्टमेंट होता है कि बारबेक्यू ये लोग बनाते हैं, और इनकी ज़्यादा अच्छी गैदरिंग हो जाती है हम लोगों से, ये ज़्यादा एंजॉय कर लेते हैं। तो बस एक तो मौसम हमारा बहुत फेवरेट, सर्दियाँ, और इस दफ़ा शदीद सर्दी पड़ी बहुत ही। मुझे तो मतलब जितनी भी शदीद सर्दी हो, बहरहाल मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड को भी सर्दियाँ बहुत पसंद हैं, और 4 साल बाद उन्होंने सर्दियाँ एंजॉय की हैं पाकिस्तान आके, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे ठंड नहीं होती है, बस अच्छा मौसम होता है और गर्मी होती है वरना। तो इस वजह से उसमें खाना-पीना, घूमना-फिरना हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इवन अगर घर से बाहर नहीं भी जा रहे हैं, तो घर के अंदर ही मतलब अच्छा सा खाना-पीना,
खाना बनाने का भी बहुत मज़ा आता है और हर चीज़ खाने का भी बहुत दिल करता है। और फिर कहीं बाहर चले जाएँ तो उसका तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है, घूमना-फिरना। तो बस जितना हो सका है हमने जो है वो टाइम को जो है वो एन्जॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक तौकीर की वापसी हो चुकी होती, लेकिन किसी वजह से उनका जाना डिले हुआ है। तो कुछ दिन हमें और मिल गए हैं, तो हम चले कुछ दिन और साथ रह लेंगे। और फिर तो बस वही है कि वो अपनी जगह और हम अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ताला चले जिस हाल में रखे, जहाँ भी रखे, खैर खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये देखिए जी, हमारा जो किटन है ना छोटू, इसको शेरू बुलाते हैं तौकीर। शेरू नाम रखा हुआ है, लेकिन अभी तक हमने इसका नाम फ़ाइनल नहीं किया है। और कोई अच्छा नाम हो तो आप बताइएगा। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना, रात को हमारे सोने के टाइम सुपर एक्टिव हो जाता है और उसने हमारे साथ खेलना है, और ख़ासकर तौकीर के साथ, क्योंकि तौकीर के साथ इसकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। और ये देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये खेलता है, एंजॉय करता है। और वो भी रात में जब ये देख लेता है कि अब ये लोग काम से फ्री हो के अब कमरे में आ गए हैं, बैठ गए हैं, लेट गए हैं, तो उस टाइम जो है ये मस्तियाँ शुरू कर देता है। और आके छेड़ना, तंग करना, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली हरकतें। और माशाल्लाह इतना क्यूट लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट लगता है इसकी हरकतें। और फिर जब ये थक के सो जाता है और ये किस तरह से तौकीर के पास होता है, वो अभी आप देखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, और तौकीर जो है ना बहुत ज़्यादा अपसेट इसकी वजह से भी हो रहे थे जाने टाइम, कि मुझे बहुत ज़्यादा शायद यही याद आएगा, क्योंकि इसकी अटैचमेंट और ये सोता भी उनके पास, बैठना भी इसने, खेलना भी इसने, और हर वक्त साथ रहना, तो इस वजह से। लेकिन चले कुछ दिन अभी और मिल गए हैं तौकीर को भी और शेरू साहब को भी और हमें भी ख़ासकर। तो कुछ दिन हम और साथ गुज़ार लेंगे। तो बस दुआ कीजिएगा कि जो हो अच्छा हो, खैर खैरियत से रहे सब कुछ। और ये देखिए जी, ये इस तरीके से सोता है तौकीर के पास, और इतनी गहरी नींद में सोता है ये इस तरह से। और इसको मतलब और कहीं नहीं सोना। हमने इसको शुरू में जब ये छोटा-सा था और बीमार भी था, तो ये हमारे साथ ब्लैंकेट के अंदर ही होके सोता था, क्योंकि इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती थी। तो ये बाहर हम इसको नहीं रखते थे, ये ब्लैंकेट के अंदर ही रहता था। लेकिन अब ये इस तरीके से सोता है, तौकीर के पास ही सोता है। और इसके ही हैं तौकीर, बस ऐसे ही लगता है कुछ। ये देखिए जी, गर्म माहौल हो और तौकीर भी लेटे हुए हों, और इसको जो है ये अपना बेड समझ के इसी तरह से ये देख ले, तौकीर बैठे हुए हों तो भी इसने इसी तरीके से बैठना है। तो एनीवेज़ जी, आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और अच्छा सा नाम सजेस्ट कीजिएगा किटन के लिए। और शेरू साहब जो है वो मेल है, तो उस हिसाब से कोई नाम हो तो ज़रूर बताइएगा। तो और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। कोशिश करूँगी कि आने वाले दिन में आपके साथ अच्छी से अच्छी वीडियो बना के शेयर कर सकूँ और अपनी रूटीन शेयर कर सकूँ प्रॉपर तरीके से। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।